प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 6.5 उच्चिष्टोन्निम्निष्ट का क्वेश्चन नंबर 17 लगाएंगे हम। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये है 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो जाए। तो देखो बच्चों, ये एक वर्गाकार टिन है, इसकी भुजा की लंबाई 18, चौड़ाई भी 18। अब इसमें क्या किया गया, उन्होंने चारों कोनों पर वर्गाकार कोने काट दिए और यहाँ से ये टिन को उठा करके संदूक बना दिया गया। तो बच्चों, अगर इसकी लंबाई x मान ली जाए, ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x, तो निश्चित रूप से यहाँ पे 18 - 2x हो जाएगी। और ये भी बच्चों जो है, ये भी लंबाई 18 - 2x हो जाएगी। तो यहाँ पर माना कोने से काटे गए, कोने से काटे गए चादर की लंबाई, चादर की भुजा है x मानते हैं। तो जो भुजा कटेगी वही ऊपर वही उठाई जाएगी, तो ये ऊंचाई काम करेगी है। ठीक है बच्चों। अब संदूक जब बना तो संदूक में 3 भुजाएं हो जाएंगी। संदूक में 3 भुजाएं L, B और H। तो L तो बच्चों हो जाएगी 18 - 2x और B हो जाएगी 18 - 2x। लंबाई चौड़ाई बराबर है और ऊंचाई जितनी कटी है उतनी उठेगी, तो x सेंटीमीटर है। अब हम लोग कुछ बयाने में संदूक का आयतन, संदूक का आयतन B बराबर LBH होता है घनाभ का आयतन। तो B बराबर 18 - 2x, 18 - 2x x। तो देखो बच्चों, ये तो हो गया 18 - 2x का होल वर्ग x, इसका होल वर्ग खोल दो। तो b बराबर 18 क्या ऐसा करो, इसमें 2 कामन ले लो, 5 4 आ जाएंगे, तो ये रह जाएंगे 9 - x का होल वर्ग। तो देखो 4x 81 प्लस x² - 18x। अब देखो बच्चों, b बराबर बन जाएगा 4 बाहर रहने को, x³ - 18x² प्लस 81x। अब हम लोग क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो ये बन जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये dv/dx बराबर आएगा बच्चों, 4 बाहर है, 3x² - 36x प्लस 81। बस 3 कामा ले लो तो 12, ये रह जाएंगे x² - 12x प्लस 27। अब हम लोग लिखते हैं उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dv/dx बराबर 0, तो इम्प्लाई दैट 12 x² - 12x प्लस 27
बच्चों देखो इसके गुणनखंड अगर करें 12 जीरो हो जाए तो ये 9 3 27 और 9 और 3 12 था x माइनस 9 x माइनस 3 बराबर x बराबर आया 3 का 9। अब इस dv बटे dx का हम लोग पुनः अवकलन कर दें तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर 12 इन ब्रैकेट 2x माइनस 12 देखो एक्स स्क्वायर का 2x और 12x का 12 और प्लस 27 का 0 हो जाएगा तो लिखेंगे नहीं। और हम लोग क्या करेंगे अगर x की वैल्यू क्योंकि उच्चिष्ट करना है हमको संदूक का आयतन उच्चतम हो उच्चतम के लिए नेगेटिव होगा तो अगर हम लोग इसमें 3 लगाते तो 3 दूनी 6 में से 12 घटे तो नेगेटिव आएगा और 9 लगाए 9 दूनी 18 में से 12 गए तो 6 प्लस के बचेंगे तो नहीं आएगा उच्चिष्ट है तो x बराबर 3 पर डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 12 इन ब्रैकेट 2 गुणे 3 माइनस 12 इंटू माइनस के 6 बराबर माइनस 72 बराबर निगेटिव बराबर उच्चिष्ट। निगेटिव आने पर उच्चिष्ट हो जाता है बच्चों। अब x बराबर 3 पर आया और ये x है हमने काटी गई चादर की भुजा है तो लिख देंगे हम लोग कोने से काटी गई चादर की भुजा ये बच्चों 3 सेंटीमीटर आ जाती है। अब सवाल नंबर 18 है इसमें भी एक चादर है जिसकी लंबाई 45 और चौड़ाई 24 है और बिल्कुल इसी तरह से कोने काटे गए हैं ये 45 से 24। तो बच्चों अगर x से काटा जाए तो ये 45 माइनस 2x हो जाएगा ये 24 माइनस 2x बिल्कुल सवाल इसी तरह से लगता चला जाए केवल संख्या बदलेगी तो ये छोड़ देंगे हम 19 नंबर पढ़ेंगे। सिद्ध कीजिए कि दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों के वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। एक वृत्त के अंदर आयत बनाया गया है फल उच्चतम करना है बच्चों है देखो कैसे होता है। ये देखो बच्चों एक वृत्त है और वृत्त के अंतर्गत एक बनाया गया है आयत। आयत के बारे में आपको जानकारी है ऐसा मुझे विश्वास है। ए बी सी डी सबसे पहली जानकारी कि आयत के सभी कोण 90 अंश के होते हैं। अब प्रमेय पढ़ाई गई कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है तो ये जो आयत का जो विकर्ण होगा वो निश्चित रूप से वृत्त का व्यास होगा क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है तो ये अर्धवृत्त तभी होगा जब ये भुजा व्यास कहलाएगी है और ये आयत का विकर्ण होगा है। तो ये जो है यहाँ पर क्या नाम ये हो जाएगा 90 अंश का। अब बच्चों हमको ये आयत जो ABCD बना है ये वर्ग सिद्ध करना है जिसके माने AB भुजा और BC भुजा ये दोनों भुजा बराबर अगर आ जाए तो ये वर्ग हो जाएगा। सबसे पहले देखो अगर इस वृत्त का ये O केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r मानेंगे और यहाँ से यहाँ तक की भी r मान लेंगे तो हम लोग लिखेंगे AC बराबर तो हो जाएगी 2r ये वृत्त का व्यास होगा है। अब AB बराबर अगर हम लोग x माने अब BC बराबर माने y और यहाँ पर एक चर थीटा बना दें और इस थीटा के माध्यम से हम लोग x और y के मान प्राप्त कर सकते हैं और x y के मान प्राप्त करने का थीटा प्राप्त करेंगे और चूंकि उच्चिष्ट प्राप्त करेंगे है तो इस उच्चिष्ट से थीटा पता चल जाएगा तभी हम लोग जो है उसमें थीटा का मान लगाएंगे तो x y बराबर आ सकते हैं तो वर्ग होगा नहीं आएंगे तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या करें यहाँ पे समकोण त्रिभुज का सूत्र त्रिकोणमिति वाला लगाए हैं। समकोण त्रिभुज ABC में त्रिकोणमिति वाला कैसे लगाते हैं AB बटे AC बच्चों है AB बटे AC का मतलब आधार बटे करण तो ये बच्चों cos थीटा होगा है और AC का मान क्योंकि 2r है AB बराबर AB का मतलब x बराबर हो जाएगा 2r cos थीटा। ऐसे ही करके दूसरी वाली हो जाएगी BC बटे AC माने
लंब बटे कर्ण, तो ये बच्चों होगा साइन थीटा। इस प्रोसेस से सरल लगेगा। वैसे एक और प्रोसेस है, पाइथागोरस प्रमेय से भी लगा सकते थे हम लोग। तो ये BC बाई मानी तो ये भी हो जाएगा 2r साइन थीटा। अब देखो बच्चों, आयत का क्षेत्रफल आपको मालूम होगा, आयत का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्योंकि x मानी, चौड़ाई y, तो लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात x गुणे y। अब देखो A बराबर x हम लोगों ने लिखा है बच्चों 2r cos थीटा, अब y लिखा है 2r साइन थीटा। अब बच्चों देखो इसको इस तरह से बन जाएगा, तो सूत्र एक बन रहा है 2r स्क्वायर अलग कर लें और इसको लिख दें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो बच्चों, अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक सूत्र है, तो A बराबर 2r स्क्वायर किसका सूत्र है, साइन 2 थीटा है। यहाँ पे हम लोग पहुंच गए, इस क्षेत्रफल का मान हो गया A बराबर 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा। और यहाँ से हम लोग उच्चिष्ट सिद्ध करें तो हम लोग क्योंकि फलन अब थीटा के चर में है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे, ऐसे करके dA बटे d थीटा है, तो 2r स्क्वायर कांस्टेंट बन जाएगा। अब साइन 2 थीटा का सूत्र करेंगे, सूत्र लगाएंगे तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा बच्चों। अब 2 थीटा का फिर 2 है, इस तरह से dA बटे d थीटा बराबर आ गया बच्चों 4r स्क्वायर cos 2 थीटा। ठीक है, अब हम लोग वही उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए तब देखो dA बटे d थीटा बराबर 0, तो इम्प्लाई दैट 4r स्क्वायर cos 2 थीटा बराबर 0। तो देखो cos 2 थीटा बराबर 0, और 0 मान बच्चों cos 90 अंश का होता है, cos कट गई तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 45 या 45 को कहेंगे π/4। दूसरे 270 पे 0 होता जाके वो छोड़ दो, क्योंकि 270 यहाँ बन नहीं सकता है, 90 से ज्यादा नहीं बनेगा है, क्योंकि आयत के अंदर कोण थीटा है, ये π/4 रहेगा, राइट। अब dA स्क्वायर अपॉन d थीटा स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो देखो ये 4r स्क्वायर cos 2 थीटा का होगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 हो, तो ये बच्चा बन जाएगा माइनस 8r स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब थीटा बराबर लगाएंगे हम लोग कितने, π/4 पर d स्क्वायर A बटे d थीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 8r स्क्वायर साइन 2π/4 4। अब देखो माइनस 8r स्क्वायर, अब गुणा साइन π/2 का मान 1, तो ये माइनस के 8r स्क्वायर बराबर हम लोग कहेंगे निगेटिव और बराबर उच्चिष्ट। उच्चिष्ट पे हम लोग को करना है, अब क्या करना है, उच्चिष्ट तो आ गया, अब हमको ये कहना है कि आयत जो दिया हुआ है उच्चिष्ट पर वर्ग है, तो कैसे करके पता करेंगे। देखो इसकी वजह हम लोगों ने x मानी जो यहाँ पे लिखी हुई है, x बराबर 2r cos थीटा है, तो यहाँ निकालेंगे बच्चों, देखो x बराबर 2r cos और थीटा की वैल्यू चूंकि π/4 आई है, तो ये हो जाएगा 2r इंटू 1/√2। ऐसे ही y बराबर देखो बच्चों, y बराबर लिखा हुआ है 2r साइन थीटा, तो 2r साइन थीटा है π/4, तो ये भी हो जाएगा 2r गुणे 1/√2 होता है साइन π/4 का। अब देखो ये भी 2r गुणे 1/√2, ये भी 2r गुणे 1/√2, अर्थात x बराबर y हो गया। इसलिए ABCD एक वर्ग है बच्चों, वर्ग। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये वर्ग हो गया। अब जो है शेष सवाल आपको अगले वीडियो में बताएंगे बच्चों। धन्यवाद।